स्टूडेंट्स, देखिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए हमें मन से कभी नहीं हारना है और हमने जो लक्ष्य गोल डिसाइड किया हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करती रहना चाहिए। इसलिए आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था और इसके इसी का पार्ट है, उसके अंतर्गत हम आज अनुसूचियां शेड्यूल्स पढ़ेंगे। इस अनुसूचियों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनुसूचियां होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अनुसूचियां भी एक भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। इसमें उन सब विवरणों का उल्लेख होता है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। यदि हम अनुसूचियों में दी हुई बातों को अगर अनुच्छेदों में लिख दें तो एक अनुच्छेद को हम समझ नहीं पाएंगे और वो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए हमने भारतीय संविधान के एक हिस्से के रूप में अनुसूचियां जोड़ी, जो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 75(4) जो कि अनुच्छेद है हमारा, उसमें उल्लेखित है कि कोई भी मंत्री पद ग्रहण करने से पहले उसे राष्ट्रपति के द्वारा तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 75(4) अनुच्छेद है, लेकिन इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है? तीसरी अनुसूची से है। इसी प्रकार सभी अनुसूचियों का संबंध किसी न किसी अनुसूची से है। तो अनुसूचियां भी भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। अब आइए हम अनुसूचियों के बारे में जानकारी लें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितनी अनुसूचियां हैं। तो हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान कहें तो 26 जनवरी 1950 तक का जो संविधान था हमारा, उसे मूल संविधान कहा जाता है। और उस मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी, जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में पढ़ा था कि नवी अनुसूची हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी। 10वीं अनुसूची हमने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी। 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ी। और 12वीं अनुसूची हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी। तो आइए हम इन 12 अनुसूचियों पर प्रकाश डालते हैं आज कि इन अनुसूची में क्या क्या उल्लेखित हैं। तो आइए प्रथम अनुसूची देखिए। प्रथम अनुसूची में है संघ व राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाओं का उल्लेख है। देखिए, और उनके न्याय क्षेत्रों का उल्लेख है। अब हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भारत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, उसमें संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 1 का संबंध प्रथम अनुसूची से है और 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। इसी प्रकार जो द्वितीय अनुसूची है हमारी, उसमें जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। अब संवैधानिक पदाधिकारी हैं, कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में? तो आइए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अब यहां उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में वेतन मिलता है, जो कि दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में और राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है और उसके वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। इसी प्रकार
तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। शपथ का किन किन की शपथ का प्रारूप दिया हुआ है? संघ सरकार के मंत्रियों का, संसद के सदस्यों का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, राज्य मंत्रियों का आदि की शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने योग्य है कि यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं दिया हुआ है। तो कहां दिया हुआ है फिर? तो आइए, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया हुआ है और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप 159 जो है उसमें दिया हुआ है। तो इसी प्रकार चौथी अनुसूची, हमारे यहाँ संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन का उल्लेख चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, उन सबका उल्लेख राज्यसभा में चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? 10 मेंबर चुनकर जाते हैं। अब राजस्थान से 10 जाते हैं तो उड़ीसा जो राज्य है उसमें भी 10 राज्यों का राज्यसभा में जाते हैं, उसमें भी। तो राजस्थान और उड़ीसा में समान रूप से राज्यसभा में चुनकर सदस्य जाते हैं, कितने? 10। अब यहां हम एक फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान से टोटल संसद में कितने सदस्य जाते हैं? 35 सदस्य जाते हैं संसद में चुनकर। 35 कैसे? लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10। लोकसभा में 25, राज्यसभा के 10, टोटल संसद में 35 मेंबर्स इलेक्ट होकर जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का पावर जो होता है, अधिकार जो होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो उन सब के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। इसी प्रकार 6ठी अनुसूची में भी अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पर जो ये 6ठी अनुसूची है, यहाँ पर 4 राज्यों के ही अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची, यहाँ हमारे केंद्र और राज्य सरकारें हैं, उनके बीच विषयों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। और विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय। राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। ये राज्य सूची में 66 से 59 कैसे हो गए और समवर्ती सूची में 47 से 52 कैसे हो गए? तो आइए इस पर गौर करते हैं। जो राज्य सूची के 5 विषय थे उनको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए? देखिए, न्याय, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, बाट व माप और शिक्षा। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा था ये पहले से ऑलरेडी 25वीं प्रविष्टि थी, वहां पर अंतर स्थापित किया गया था। उसके अलावा एक नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। इस प्रकार 66 से 59 विषय हुए, क्योंकि इसमें से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो 47 से 5 52 विषय इसमें हो गए। अब संघ सूची पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वो ही मान्य होगा। तो 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। इसी प्रकार 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची में है। अब मूल जो संविधान था 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था हमारा, उसमें 14 भाषाएं उल्लेखित थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। 14 से 22 कैसे हुई? देखिए, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसी प्रकार 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए यहाँ संथाली पर गौर क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, एक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो किस जनजाति से बिलोंग करती है? संथाली से। यहाँ संथाली से, और वो संथाली कौन सी अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में। इस प्रकार सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इस प्रकार की भाषाएं समय समय पर संविधान में जोड़ी गई और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार अब ये जो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब 8 के बाद में जो 4 अनुसूचियां जोड़ी उस पर हम देखते हैं। 9वीं अनुसूची भू सुधार कानूनों से संबंधित है और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी और इसमें मूलतः 13 कानून उल्लेखित थे, लेकिन वर्तमान में 284 कानूनों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। इसी प्रकार 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसका संबंध अनुच्छेद 102 और 191 से है। दल बदल क्या होता है? किसी भी राजनीतिक दल के यदि 2/3 से कम सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो दल बदल कहलाता है। 2/3 सदस्य, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसी प्रकार हम 11वीं अनुसूची की बात करें जो है पंचायत से संबंधित, जिसकी शक्तियां, अधिकार का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है। और ये जो 11वीं अनुसूची है ये अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब लास्ट अनुसूची बचती है हमारी 12वीं अनुसूची जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है और इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां और अधिकार उल्लेखित हैं और इसमें 18 विषयों का उल्लेख है और इस अनुसूची का संबंध है अनुच्छेद 243W। ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो ये जो अनुसूचियां हैं हमारी प्रथम से लेकर 12वीं अनुसूची, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। प्रथम अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन, द्वितीय अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख,
तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का नियंत्रण, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, आठवीं अनुसूची में हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, नवीं अनुसूची में भू सुधार कानून, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आज की क्लास में हमने अनुसूचियों से संबंधित फैक्ट्स खोजने की कोशिश करी। ये जो अनुसूचियों से संबंधित फैक्ट्स हैं वो आपके हर एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।